4 जून 2024 को जिस दिन लोकसभा इलेक्शन की रिजल्ट आई थी, सेम उसी दिन नीट यूजी का भी रिजल्ट को घोषित कर जाती है। और इस रिजल्ट के डिक्लेयर करने के बाद कुछ अजीबोगरीब इंसिडेंट देखने को मिलता है, जो कि ये इंसिडेंट देश के कितने छात्र को सुसाइड करने पर मजबूर कर देता है, कितने स्टूडेंट की पढ़ाई पर फुल स्टॉप लगा देती है। और सबसे बड़ा सवाल इस देश के एजुकेशन सिस्टम पर उठती है, क्योंकि पिछले कुछ सालों में देश के कोने कोने से एग्जाम होने से पहले पेपर लीक होने की खबर सामने आ जाती है। चाहे वो बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, असम हो, राजस्थान हो, देश के कोने कोने से पिछले कुछ सालों में पेपर लीक होने की खबर सामने आ जाती है, जिसके बाद लाखों बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं, कितने बच्चे सुसाइड कर लेते हैं, कितने बच्चे अपनी पढ़ाई को छोड़ देते हैं ये सोचकर कि जब भाई इतनी मेहनत करने के बाद भी एग्जाम होने से पहले पेपर लीक होने की वजह से हमारी करियर बर्बाद हो जाती है, तो ऐसी पढ़ाई करने की क्या फ़ायदा होती है। 90% एस्पिरेंट मिडिल क्लास या फिर लोअर क्लास से ही बिलोंग करते हैं। इस बार की नीट यूजी एग्जाम में भी कुछ इसी तरह के इंसिडेंट देखने को मिलता है। 4 जून को जब नीट की रिजल्ट को घोषित करी जाती है, तो इस रिजल्ट के बाद 4 ऐसी घटना घटती है जिस पर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी पर सवाल उठना बनता ही बनता है। नंबर 1 इंसिडेंट, इतिहास में ऐसी पहली बार देखा गया है कि नीट जैसे वन ऑफ द मोस्ट टफेस्ट एग्जाम में ऑल इंडिया रैंक यानी कि AIR लाने वाली की बच्चों की संख्या 67 है, जबकि पिछले कई सालों में AIR लाने वाली की संख्या 2 या 3 है। इससे ज़्यादा आज तक ऑल इंडिया रैंक टॉप नहीं किया है। लेकिन इस बार की नीट का जो रिजल्ट आई है, इसमें 67 बच्चे ने ऑल इंडिया रैंक 1 लाता है। 720 में से 720 पूरा नंबर वो हासिल कैसे कर लेता है। और सबसे बड़ा झोल तब पकड़ा जाता है जब हरियाणा की एक ही इंस्टीट्यूट से 8 बच्चे का ऑल इंडिया रैंक 1 आता है। दूसरी इंसिडेंट ये था कि नीट यूजी का जो एग्ज़ाम होता है उसमें टोटल 180 सवाल पूछे जाते हैं, जिसमें से हर सही जवाब होने पर आपको 4 नंबर दिए जाते हैं और हर एक सवाल गलत होने पर आपको 1 नंबर काट लिए जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर आप टोटल 180 सवाल को सही अटेम्प्ट करते हो तो आपको टोटल 720 नंबर मिलते हैं। लेकिन अगर आप वहीं एक सवाल गलत कर देते हो तो या फिर छोड़ देते हो या फिर उसे अटेम्प्ट ही नहीं करते हो तो आपको 715 या 716 नंबर मिलने चाहिए। लेकिन इस बार की रिजल्ट में कुछ बच्चों की मार्क्स 718 या 719 नंबर दिए जाते हैं, जो कि ये चीज़ टेक्निकली पॉसिबल ही नहीं हो सकती है। एक सवाल छोड़ने पर 716 नंबर मिलेगी या फिर एक सवाल गलत करने पर 4 नंबर तो वैसे कटेगी और 1 नंबर नेगेटिव मार्किंग, यानी कि टोटल 5 नंबर काट कर आपको 715 या 716 नंबर आने चाहिए। लेकिन 718, 719 ये नंबर कैसे आ गए, ये कैसे पॉसिबल हो चुकी है आज के दिन। तीसरी इंसिडेंट पटना शहर से निकल कर आती है। 4 मई 2024 को पटना पुलिस को सेंट्रल एजेंसी से पेपर लीक होने की खबर सामने आती है। पुलिस इस चीज़ के बारे में इन्वेस्टिगेशन करने के लिए एग्जाम सेंटर की तरफ चले जाते हैं। इन्वेस्टिगेशन के दौरान उनको सबूत के तौर पर एक कार मिलती है और जब उस कार को खोली जाती है तो उसके अंदर से 4 बच्चे की नीट की एडमिट कार्ड मिलती है। इस जांच के दौरान एक आयुष नाम करके नीट एस्पिरेंट से जब सवाल जवाब करी जाती है तो आयुष बताता है कि एग्जाम होने से ठीक 1 दिन पहले 4 मई को उसको एक बॉयज़ हॉस्टल में ले जाया जाता है। और आयुष को जब बॉयज़ हॉस्टल में ले जाया जाता है और आयुष ने ये देखा कि उसके जैसे 25 और बच्चे को एग्जाम में आने वाले सभी आंसर की को याद करवाया जा रहा है। और आयुष ने यह भी खुलासा किया कि जिस सवाल का आंसर की उस दिन याद करवाया जा रहा था, सेम वही सवाल एग्जाम में आता है। इस इंसिडेंट को पटना पुलिस के द्वारा हाईलाइट भी करवाया जाता है। जब ये न्यूज़ हाईलाइट हो जाता है तो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो नीट यूजी का पेपर को कंडक्ट करवाती है, उनका जवाब आता है कि ऐसा कोई भी पेपर लीक नहीं हुई है, ये सभी झूठे आरोप है। अपने ऊपर लगे सारे एलिगेशन को नकार देता है और पेपर लीक की खबर को झूठा कह सब कुछ बेहतर चल रहा है, ऐसा जवाब जब पूरे कॉन्फिडेंस के साथ देता है तो सारे लोग उनकी बात को मान लेते हैं। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि जब पटना पुलिस के पास पेपर लीक की एविडेंस पूरा था, उनको जब ये पता था कि 25 बच्चों को एग्जाम में आने वाले सवालों का जवाब को याद करवाया जा रहा, तो इसके ऊपर कोई एक्शन क्यों नहीं लिया जाता है। क्या हमारी एजुकेशन सिस्टम इतनी सस्ती और नीचे गिर चुकी है कि एविडेंस मिलने के बाद भी उस पर कोई एक्शन नहीं ली जाती है। चौथी इंसिडेंट ऐसा हुआ कि हम सबको ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि NTA के द्वारा कुछ ना कुछ झोल जरूर यहाँ पे किया जा रहा है। रिजल्ट डिक्लेयर होने से कुछ दिन पहले NTA के ऑफिशियल वेबसाइट पर रिजल्ट की अनाउंसमेंट का डेट 14 जून तक एक्सपेक्ट किया जा रहा था, लेकिन 4 जून को ही रिजल्ट पब्लिश कैसे हो जाता है, सेम उसी दिन जिस दिन लोकसभा की इलेक्शन की रिजल्ट को घोषित कर जाती है।
इस पर सारे नीट के बच्चे ये कहते हैं कि ऐसा इसलिए किया गया था ताकि उनकी आवाज़ को इलेक्शन में दबाया जा सके। छात्र ये कहते हैं कि जब पूरे देश भर में रिजल्ट को लेकर हल्ला मच रहा होगा तो इनकी आवाज़ को कोई सुन ना सके। ये सारे 4 इंसिडेंट को फिर से आप अपने माइंड में एक बार रिमाइंड करो। टोटल 67 बच्चे ऑल इंडिया रैंक कैसे ला देता है? क्या इस बार की पेपर इतनी आसान थी? जब इस पर सवाल हमारे देश के टॉप मेडिकल इंस्टीट्यूट के टीचरों से सवाल किया जाता है तो तब उन्होंने ये बताता है कि मैंने पेपर को देखा था, लेकिन इस बार की पेपर एज यूजुअल आती है जैसे हर बार की आती है, कोई इजी या आसान सवाल नहीं आती है। इसके बाद भी 67 स्टूडेंट ऑल इंडिया रैंक कैसे हासिल कर लेता है? दूसरी, 2 टॉपर को 718 और 719 मार्क्स कैसे अलॉट किया जाता है, जो कि ये टेक्निकली पॉसिबल ही नहीं है। तीसरी, पटना के पुलिस के द्वारा जब पेपर लीक की सबूत मिल जाता है तो उनके ऊपर लीगल एक्शन क्यों नहीं लिया जाता है? चौथी, नीट की रिजल्ट 10 दिन पहले ही क्यों डिक्लेयर की गई थी? मैंने तो आज तक नहीं देखा है कि रिजल्ट टाइम से पहले ही अनाउंस हो गया हो। मेरे हिसाब से तो मैंने जब तक ये देखा कि रिजल्ट की जो अनाउंसमेंट एक्सपेक्टेशन डेट होती है उससे 10 दिन या 20 दिन और लेट हो जाती है, लेकिन उससे पहले कभी रिजल्ट नहीं आई है। लेकिन इस नीट की रिजल्ट ठीक उसी दिन डिक्लेयर कैसे हुआ जिस दिन लोकसभा की इलेक्शन की रिजल्ट आती है, और इस इलेक्शन में देश के मीडिया इलेक्शन रिजल्ट को प्रोग्राम चलाते हैं और उनमें वो बिजी होते हैं। क्या अब हमारे देश की एजुकेशन सिस्टम की रैंक इतनी नीचे गिर चुकी है कि अब देश की फ्यूचर डॉक्टर के लाइफ के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है? कितने बच्चों ने सुसाइड कर चुके हैं ऐसे इंसिडेंट सुनने के बाद? इसका जवाब कौन देगा? कितने होशियार बच्चे ने पढ़ाई बंद कर चुका है ये सोचकर कि भाई जब इतनी मेहनत से मैंने 720 नंबर लाते हैं, ऐसे 715 नंबर लाते हैं, और जब एग्ज़ाम होने से पहले एग्ज़ाम की पेपर लीक होने की खबर होने की वजह से पेपर पोस्टपोन हो जाती है, पेपर कैंसिल हो जाती है, तो ऐसी पढ़ाई, ऐसी मेहनत किस काम की है? मैं ऐसे पढ़ाई नहीं करूँगा। करोड़ों बच्चे की पेरेंट्स कितनी मेहनत करके अपने बच्चों को एक बेहतर एजुकेशन देता है ताकि मेरा बेटा एक दिन बड़ा डॉक्टर बनकर देश की सेवा करेगा। अब उन बच्चे के पेरेंट्स का सपना को कौन पूरा करेगा? अपने देश के अंदर एजुकेशन सिस्टम ऐसी चलता रहेगी तो क्या हाल